प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। वाई आपके पास दिया है एक्स इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर, और आपने एक्स की वो वैल्यूज निकालनी जिसके लिए वाई आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो इंटरवल निकालेंगे जिसमें वाई आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वाई आपने यहाँ पे लिख दिया, और जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अलग हो जाएगा और एक्स माइनस टू का स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब आपने इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन को एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो एक्स माइनस टू को अगर यू के बराबर मान लिया, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू, टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू। एक्स का डेरिवेटिव 1, टू का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, प्लस अब आपने एक्स माइनस टू को ऐसे लिख लिया, एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों आपके पास 2x आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपके पास दो टर्म्स आ गई, इन दो टर्म में एक x कॉमन आ गया और एक x माइनस टू कॉमन आ गया। ठीक है, तो x और x माइनस टू आपने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म से आपके पास देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक x कॉमन ले लिया है, यहाँ से x बच गया और 2 बच गया साथ में, तो आपके पास यहाँ पे बचा 2x प्लस। अब सेकंड टर्म में देखो 2 भी कॉमन था, 2 भी हम कॉमन ले लेंगे, चलो बाद में लेते हैं। अब तो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से x माइनस टू। तो अब आप देखो दो टर्म में 2 भी कॉमन था, 2 भी हमें कॉमन ले लेना चाहिए था, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ से x बचेगा और यहाँ से x माइनस टू, तो x प्लस एक्स, 2x माइनस टू। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, आपके पास आ गया 4x इंटू एक्स माइनस टू, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस वन। ये फैक्टर हमने इसलिए बनाए क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपके पास y या फंक्शन f(x) है उसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिग्री, जब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की हाईएस्ट पावर 4 आएगी, तो इसकी डिग्री 4 आ रही है। तभी आपको इसके फैक्टर बनाने पड़े जब आपके पास जो फंक्शन है या वाई है उसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो जो भी डी वाई डी एक्स आएगा, ठीक है, उसको आपने पुट करना है 0 के बराबर। पुट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि जो आपके पास डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो आपको पता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स की प्रोडक्ट 0 तभी आ सकती है, कम से कम एक नंबर उनमें 0 आना चाहिए। तो 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, या तो अब आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, या x माइनस टू की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, या x माइनस वन की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, और इस इक्वेशन से x की वैल्यू 1 आ गई, और इस इक्वेशन से x की वैल्यू 2 आ गई। तो आपके पास कितने रियल नंबर आ गए? 3 रियल नंबर आ गए। तो दोबारा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी तरह से आपने रियल नंबर लाइन बना दी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले नंबर आएगा जो सबसे छोटा है तीनों में, 0 है, 0 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद 2 आएगा। ठीक है, तो ये 3 जो रियल नंबर हैं 0 1 2, वो इस इंटरवल को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं या कितने इंटरवल में बांट रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 और 2 टू 4। तो आपके पास कितने इंटरवल आ जाएंगे? ये 4 इंटरवल्स। तो प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 0
1 और 2 जो हैं वो नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं 4 इंटरवल में, और 4 इंटरवल्स आपके पास आएंगे। पहला आ गया -∞ to 0, दूसरा ओपन इंटरवल 0 to 1, और तीसरा 1 to 2, और चौथा इंटरवल जो है 2 to ∞। अब आपने यहाँ पे 6 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो है इंटरवल्स का आ गया आपके पास। दूसरा, अब आपने फैक्टर देखने कौन कौन से फैक्टर हैं आपके पास dy dx में। x है, x-2 है और x-1। तो आपने साइन ऑफ x, साइन ऑफ x-1, साइन ऑफ x-2, इन तीनों के कॉलम बनाने, और लास्ट में साइन ऑफ f प्राइम x। और साइन ऑफ f प्राइम x जब हमारे पास आ जाएगा तो हमें नेचर ऑफ फंक्शन का पता लग जाएगा। तो -∞ to 0, x की वैल्यू -∞ to 0, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया हमने, इसको ले लिया -1। तो -1 साइन ऑफ x माइनस, अगर x की वैल्यू -1 पुट की तो ये नेगेटिव नंबर आ गया। यहाँ भी x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 -2 हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है। -1 -2 ये नेगेटिव नंबर है। और f dy dx की वैल्यू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो साइन ऑफ f प्राइम x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जो फंक्शन है वो आपके पास डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया 0 to 1। 0 to 1 में आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं 1/2। तो 1/2 जब x की जगह पुट करेंगे पॉजिटिव नंबर आ गया। 1/2 -1 -1/2 आएगा, नेगेटिव नंबर। 1/2 -2 नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो साइन ऑफ f प्राइम x पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद 1 to 2, 1 to 2 के बीच में हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, मान लेते हैं 3/2। तो जब 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 ये आपके पास पॉजिटिव आ गया, 3/2 -1 पॉजिटिव आ गया, और 3/2 -2 नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, आपके पास डिक्रीजिंग आ गया। अब लास्ट इंटरवल आपके पास बचा 2 to ∞। 2 to ∞ में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 3। ये लाइन मैंने समझाने के लिए बनाई है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो ये रफ काम में ही करना है आपने इसको। तो 3 जब आपने साइन की x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 आपके पास पॉजिटिव नंबर है। 3 -1 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, और 3 -2 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा साइन ऑफ f प्राइम x का। अगर साइन ऑफ f प्राइम x पॉजिटिव आ गया तो आपके पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि y जो है वो किन किन इंटरवल्स में इंक्रीजिंग होगा। तो y आपके पास इंक्रीजिंग आ रहा है, एक 0 to 1 और दूसरा 2 to ∞। सो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास आंसर आएगा y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल्स 0 to 1 यूनियन, और किस इंटरवल में आ रहा है 2 to ∞। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं। तो आज के लिए मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन दिए, बाकी आपने क्वेश्चन नंबर 6 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।